मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की। आप मुंह के बल गिर जाते हो। अयो, वही बात है कि लव करना और लव करते रहना इज वेरी डिफिकल्ट। लव से ज्यादा इफ यू रिस्पेक्ट के बिना तो लव होगा ही नहीं ना। मुझे लव नहीं चाहिए, मुझे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दे दो। ताली एक हाथ से नहीं बजती, चुटकी सामने वाला Why should I ask? Yeah, exactly. और चब्बी चब्बी सा मोटू सा ऐसा था। वो तो अब भी हो तुम। हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं। Everybody, नमस्ते, मेरा नाम है तान्वी मल्हारा एंड वेलकम टू अ ब्यूटीफुल स्पाइसी सनशाइनी शो जिसका नाम है स्पाइस इट अप विद मी, दैट इज तन्वी। और आज मेरे सामने एक ऐसे दो गेस्ट्स हैं हु आर very very respectable, very known, very admired by so many of us, me included, and I'm so honored and so grateful कि ये दोनों साथ में आए हैं। मतलब ये बहुत ही surprising चीजें हो गई हैं and they have never met each other, अभी 10 मिनट पहले मिले हैं, so it's going to be a very interesting combination. Ladies and gentlemen, two people who worked more than one can imagine. जोधा तालिया हो जाए साधना मैम के लिए और आदित्य के लिए। I have like एक पेज of just उन्होंने कितना काम किया, दोनों ने मिला के एक पेज भरकर आप लोगों ने काम किया है। कैसा फील होता है टू लाइक हैव सो मच वर्क इन लाइक, कैसा फील होता है आपको काम करते हुए? कैसा फील होता है आपको? कैसा फील हो रहा है? वैसे ही हम लोग को भी फील होता है। ऑनेस्टली ब्रोकन ऑल द स्टीरियोटाइप्स एंड यू सो स्ट्रॉन्ग। और मैम का परसों सॉन्ग रिलीज हो रहा है एंड शी इज जस्ट संग अ सॉन्ग, तो मतलब देयर इज नो लिमिट टू एनीथिंग। तो ऑनेस्टली आपके दिमाग में क्या होता है कि what keeps you going so strongly for so many years? First of all, मैंने कोई स्ट्रगल नहीं की। Touch wood. I love this answer. Lucky. Because this film fell on my lap. Wow. हाँ, तो मैं तो बॉम्बे घूमने आई थी, समुंदर देखने आई थी और because my sister was doing a film with Rashri, तो सोचा चलो उनके साथ टाइम बिताएंगे। 15-20 दिन के लिए आई थी मैं। तो दादा जो थे जिन्होंने बनाई नदिया के पार, ही वॉज को डायरेक्टर विद सत्यन बोस फॉर ईयर्स, दोस्ती के ज़माने से। तो तब ढूंढ रहे थे लड़कियां, काफ़ी 30-35 लड़कियां देख चुके थे, तो थोड़ी दादा टाइप की थी मैं। तो आई यूज्ड टू गो शूट वूट तो देखती नहीं थी, उधर उधर घूमती थी स्टूडियो में। तो दादा ने शायद ऑब्जर्व किया, काफ़ी कुछ देखा क्या, और फिर मेरे साथ बैठते थे, कुछ किस्से मेरे से सुनते थे। तो उस वजह से उनको लगा, जब मैं जा रही थी, देन ही जस्ट टोल्ड एवरीबडी इन राजश्री कि आई फाउंड माई गुंजा। उसके बाद हुआ कि सडनली पता चला कि राजश्री शट डाउन हो रही है, पूरी तरह से शट डाउन हो रही है। और जितनी फिल्में बन रही थी, 2 रील 4 रील बन के सब बंद हो रही हैं। तो मैंने कहा अच्छा बंद हो रही है तो अब वापस चले जाएं। हाँ, तो आई जस्ट वेंट टू मीट राजकुमार बरजात्या जी कि मैंने कहा राजकुमार जी मेरी भी फिल्म बंद हो गई। तो मैंने जिस तरह से कहा होगा पता नहीं, वो बुला के सबको ये किस्सा सुनाते थे। कहते हैं जिस मासूमियत से तुमने पूछा, तो मैंने कहा कि कोई बने ना बने ये फिल्म तो बनेगी, बाकी सब शट डाउन हो गई। और वो फिल्म उन्होंने कहा कि ये फिल्म तो मैं बनाऊंगा। तो ऐसे हाँ जो बनी, तो फिर उसके बाद पूरा लोग तो उड़ गए। हाँ, I think it was a silver jubilee ना that time. No, it was diamond jubilee and platinum jubilee. ओ बाप रे, क्या सही है। हाँ, तो it was a very big hit. And nobody calls me Sadhna. Everybody you still calls you Gunja. Gunja ji, Gunja didi, Gunja madam, Gunja. So it has become part of me now. I can't separate it. And दूसरी बात ये थी कि एक बार बिहार में कहीं बीच में हम लोग जा रहे थे, तो किसी के घर ठहरे तो मालिश वाली आ गई, तो बोले आपने ना नाम क्यों चेंज कर दिया, आपने साधना सिंह क्यों रख लिया, गुंजा ही रहने देना चाहिए था। तो उनको लगा शायद मेरा नाम गुंजा ही था, तो उस तरह का प्यार मिला। हाँ, ये तो ऐसे कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम कोई किरदार कर जाते हैं, वो हमें नहीं पता होता है वो कितना उसका इम्पैक्ट क्या होगा। बिकॉज बहुत बार ऐसे हो जाता है कि
ऑडियंस, बिकॉज ऑब्वियसली ऑडियंस इज द किंग, तो ऑडियंस के लिए अगर हम मतलब एक मेरा जो पिछला शो जो मैंने किया था, जो आर्मी शो मैंने किया था फैजी, आज मुझे लोग फैजी करके ही बुलाते हैं, जैसे इनका गुंजा करके वो जो नाम अभी हो गया, तो इट्स अ लाइक यू नो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि यू डिड समथिंग एंड पीपल नो यू बाय दैट कैरेक्टर नेम इंस्टेड ऑफ कॉलिंग यू बाय दैट पर्टिकुलर नेम। ऐसे कई बार से आपको बुरा नहीं लगता ऐसे? तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। और गुंजा कैरेक्टर वाज एग्जैक्टली लाइक मी, बिकॉज उसमें जो 3-4 जो मैंने इंसिडेंट्स बताए थे दादा को, वो भी डाल दिए उन्होंने। तो आप दोनों का क्या मंत्रा है, लाइक टू जस्ट लिव एज एन आर्टिस्ट सो दैट पीपल कैन लर्न टू बी लाइक दिस? बट यू नो व्हाट, अभी इतने प्लेटफॉर्म्स आ गए, हमारे समय कुछ नहीं था। हमारे समय कुछ भी नहीं था कि हम अपना आर्ट दिखा पाएं या कुछ कर पाएं। उसके लिए एक स्ट्रगल चाहिए होता था कि धक्के खाना है और ये सब। तो वो लकली मुझे तो पहली फिल्म मिल गई, तो उससे क्या एक अलग इज्जत बनती है जब आप राष्ट्रीय के कर लेते होते हो ना। हाँ, तो मुझे कोई ऐसा कुछ भी गंदा इंसिडेंट नहीं, आज तक एक भी मेरे को बुरा इंसिडेंट मैं बोलूं कि इंडस्ट्री बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। अगर आप चाहो तो, अगर आप चाहो तो See, it's all about your approach. That is true. I always believe कि it's always about your approach. कि आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो लोगों के सामने। First question was difference in cinema then versus now. Touch, human touch. सब अपने काम करके सब अपने वैन में चले जाते हैं। You know, that is not. It was very different thing. It was like a picnic, you know, for us that time. इकट्ठे खा रहे हैं। Yeah. है ना? Little things impact, ना? Impact. और अभी क्या है, अपना सीन किया, पहले तो हम लोग को दूसरे का सीन देखने में भी मजा आता था कि क्या हो रहा है, क्या ग्रोथ हो रही है इसमें, ये मेरा नाम क्यों आया। यू नो, कई चीजें हैं, थॉट प्रोसेस में आप जाते हैं। अभी आप जैसे शॉर्ट क्या चले गए वैनिटीज में जाके अपना फोन चालू कर लिया और कुछ नहीं, हाँ अब क्या शॉर्ट है, यू नो, इट्स नॉट लाइक टेकिंग योर वर्क सो सीरियसली। इट्स ठीक है, पैसा आ रहा है, ये आ रहा है, 4 लोग साथ में जा रहे हैं आपके, सो आई फील कि दैट इज गॉन। हाँ, और अब एक तरह से ये अच्छा हुआ है कि सिनेमा इज कमिंग बैक टू इट्स रूट, है ना। गांव पे फिल्में बनने लगी हैं और मेकअप उतर गया काफी, बहुत अच्छा, वो सब बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक वो हुआ भी फॉर सम एक्सटेंट। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ शोज आए थे जो रियलिटी शोज बने थे, जो डार्क शोज थे, लाइक गुमराह एंड MTV वेब्ड करके ऐसे सारे जो शोज आते थे, सो वहाँ पे उनको ऑर्गेनिक ज़्यादा दिखाया जाता था। मुझे याद है जब मैंने ऐसे सारे शोज जब मैंने किए थे, तो वहाँ पे प्रोड्यूसर ने स्पेसिफिकली कहा था कि we don't want any actors to be wearing makeup actually on their face. So nice. So we want everything to be organic. Even Southern Indian actors. नहीं, बट अभी तो मेकअप यूज जरूर करते हैं, लेकिन बुरा बनाने के लिए, बुरा बनाने क्योंकि वो मैं अनुराग कश्यप की फिल्म कर रही थी मुक्काबाज, है ना, तो देख के कह रहा है रुक साधना जी को और स्ट्रेस दिखाओ, तो उसने और काला पीला पोत दिया मेरे ऊपर। तो मैंने कहा मैं स्ट्रेस अपनी अंदर से हाँ, तो उसने बोला नहीं लगाओ, अभी भी चलेगा, चल लेके देखते हैं। वो शॉट इतना गंदा लगा उसको खुद को कि अब शॉट तो ले लिया था, बाद में मुझे बोला कि हाँ नहीं रहने तो जैसी हैं ठीक है। तो लगाते हैं। अब वो जमाना आ गया कि एक पोर्स दिख रहे थे उनके। हम लोग वो एरा था जब लोग सोचते थे कि हीरोइनें ऊपर से आती हैं, इतनी खूबसूरत लगती थी ना, और एक शॉट का वो लोग हेमा जी हैं जैसे, ये लोग ना वो देती थी कैमरामैन को, क्या कहते हैं, अरे ब्राइब करती थी, दादा कल मैं बहुत अच्छी फिश बना के लाऊंगी, क्लोजअप मेरा अच्छा लगा। यू नो, ये भी टाइम था कि ये क्लोजअप के लिए पूरा दिन लग जाता था। RD माथुर अगर आप जानते होंगे तो, अभी जो पुराने आजकल के DOPs तो डरना क्या कि भाई कल अगर तूने मेरे को पार्टी नहीं दी ना, तेरे क्लोज के टाइम में लाइट बंद कर दूंगा मैं। बेटा प्यार किया तो डरना क्या आया है प्यार नाम। तो जो गाना वाना है, तो एक तभी तो 10-10 साल लग जाया करते थे फिल्म को बनने। अब टीवी में तो there's no time।
मतलब फिर वो आती थी, बट आई स्टिल मिस दोस फन काइंड ऑफ फिल्म्स। तभी इवन टेलीविजन भी फॉर दैट केज, लाइक यू नो शोज, मुझे याद नहीं, आपको शायद से याद रहेंगे कि नहीं, लाइक शोज लाइक देख भाई देख, जबान संभाल के, ये लोग हफ्ते में एक बार ये लोग शूट करते थे या 2 दिन कुछ तो शूट करते थे, क्योंकि हफ्ते का एक ही बार का टेलीकास्ट होता था। वो बहुत अच्छा और वो एंजॉय करते थे, वो उतने 2 दिन मिलते थे, 2 दिन वो लोग शूट करते थे, भले वो हेक्टिक होता था वो शेड्यूल, लेकिन 2 दिन में वो लोग कई एपिसोड्स उड़ा देते थे, 3-4 एपिसोड्स भी उड़ाते थे। तो मैंने ये इंटरव्यू मैंने देखा भी था देख भाई देख के एक्टर्स से, तो तभी, और वो इतना स्मूथली लगता था ना वो काम, तभी भी होता था वो। एंड वहाँ पे वो जो पैनिंग होते थे, जो एक्चुअली टीवी में आता ही वो कंटेंट था जो हम लोग को मिलता नहीं था देखने फिल्मों में। इतना अच्छा था जब टीवी शुरू हुआ है, बनेगी अपनी बात, हम लोग और ये सब, अपनी बात, लेकिन बाद में तो फिर वही हो गया, सास बहू। फिर तो 2000 से आई थिंक, मेरे को लगता है पिछले 24 साल से तो वही चल रहा है अभी। सास बहू टीवी शुरू तो बहुत अच्छा हुआ था, मतलब इट वाज अ ग्रेट। आई रिमेंबर फ्राइडे के दिन तो मैं इतना खुश रहता था, क्योंकि फ्राइडे को मेरे सारे फेवरेट शोज लगते थे। जी टीवी पे बनेगी अपनी बात लगती थी, फिर 1 मिनट लगता था उमंग कुमार जी का, फिर उसके बाद फिर द जी हॉरर शो, वो तो देखने में जो मजा आता था, मैं देखता था, मैं बहुत देखता था, मुझे अच्छा लगता था हॉरर शोज देखने में। मेरे डैड मेरे को बोलते थे कि अच्छा है मेरा बेटा है। आप भीति में इतना देखती थी, आहट, भीति, आहट, ओ माय गॉड, वो सब नहीं देखते थे। I was the part of the show called since I was a child actor, I did a show called Just Mohabbat. I don't know whether you know that show. I heard about it, yeah. तो मेरी पहली मुलाकात एक्चुअली खुद इरफान सर के साथ हुई थी, because he was a subject in that show. And जो लीड एक्टर जो जय बना था उस शो का, उसकी जो मदर थी, so she was a psychiatrist, and ये psychic केस था, स्किज़ो केस था, and he kidnaps me, and that's how मेरे जिंदगी का पहला टेक अगर मैंने किया था, मैं ये डंकी की चोट पे कहता कि मैंने इरफान खान सर के साथ किया था, एंड आई वाज अ किड दैट टाइम। फिर उसके बाद मेरा नेक्स्ट शो था कोई है, दैट वाज अ हॉरर शो। मैं ये किस्सा भूल गई थी पूरा, कि मुझे कैमरा फेस कब किया है, मुझे लग रहा था नदिया के पार में किया है। नहीं, उससे 2-3 साल पहले मेरी सिस्टर कथक सीखती थी वहाँ पे, बिरजू महाराज जी थी, हॉस्टल में रहते थे हम लोग। तो मैं आती थी, तो दिल्ली में छुट्टियां मनाने आती थी, तो दीदी के साथ रहती थी, इसीलिए मैं इन सबको जानती भी हूँ। मेरी सिस्टर बहुत बढ़िया कथक डांसर, उनको खैर बाद में उन्होंने छोड़ना पड़ा। तो हुआ ये कि मैं अपना काम कर रही हूँ रूम में, अपना कुछ कर रही हूँ। एक्टर कॉल्ड राज बब्बर, इतने लीन थिन वो उस जमाने में ना, और टूटी फूटी स्कूटर लेके आए, नीचे आए, तो हमने देखा बैल्कनी से कुछ नहीं, हम तो जानते नहीं थे कौन थे। तो मेरी सिस्टर के रूम में आए और बोले चलो सुरिंदर चलना है वहाँ पे, ये वो। बोली मैं नहीं कर सकती ये शो, दूरदर्शन का था कुछ और छोटा सा म्यूजिकल था, तो बोली मैं नहीं करती, मेरे को जल्दी जाना है फ्लाइट रंगून जाने के लिए, क्योंकि बिरजू महाराज जी ने वो फिक्स कर दिया, और वो बैले की ना हीरोइन हुआ करती थी हमेशा। तो बोली मैं नहीं जा पाऊंगी, तुम कुछ भी करो। बोला नहीं, इस टाइम मेरे करियर का सवाल है, उनके करियर का सवाल है। तो उन्होंने बोला ये कौन बैठी है? तो बोले मेरी सिस्टर है छोटी, अभी कानपुर से आई है, मैं इसको ले जाता हूँ। कौन है अभी, क्यों? और वो खींचने लगा मुझे। मैंने कहा ये क्यों ऐसे कर रहे हैं मुझे? दीदी बोली जो दूरदर्शन में जो बोलेंगे कर देना क्योंकि मुझे जल्दी पैकिंग करके निकलना है। वो उन्होंने स्कूटर पे बिठाया और ले गए दूरदर्शन, वहाँ मुझे पोता पाती जो कर दी। और उसके बाद मुझे क्या करना, वो 3 स्टोरी कर रहे थे, सोनी मेवाल, सस्सी पुन्नू और हीर रांझा। कुछ म्यूजिकल था, तो मुझे बोलना कुछ नहीं था, लेकिन बस हंसते रहना था जो है। तो पहला मैंने कैमरा उनके साथ फेस किया, तो अभी मुझे याद आया। एंड यू नो कोई जानता नहीं, लेकिन संजोग की बात हमारी ऐसी थी, मतलब लाइक टेलीविजन में काम करते हो, कि मेरा जो पिछला शो जो था, मैं जो कर रहा था लग जा गले, तो उनके जो डीओपी थे सदा सर थे। तो सदा सर ने मेरे को देखा, मैंने कहा सदा सर आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला कि लग तो रहा था मैंने पहचाना, जस्ट मोहब्बत में था। ओह माय गॉड, इतना सा देखा था मैंने इसको। आइसक्रीम के लिए रोता था, और मेरे हर शॉट के लिए जस्ट टू लुक द सीन ब्यूटीफुल,
मुझे ब्राइब किया जाता था आइसक्रीम का। वी वर किड्स, आई वाज लाइक हार्डली मैं सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड में था। तो इरफान सर मेरे शॉट के लिए रुके रहते थे एंड ही सेड बेटा हो गया ना, 2 आइसक्रीम खा लिया, अभी कर लेना यार, कर लेना, मेरे को भी पर डे मिल जाएगा, तू भी खुश, तेरे को भी एग्जाम हमारे अच्छा लग रहा है। इरफान सर भी पर डे के लिए पूछ रहे थे। वाओ, तभी मतलब लाइक तभी नहीं समझ में आता था, अहमियत नहीं समझ में आती थी कि मैं किसके सामने काम कर रहा हूँ, कौन है। एंड आई रिमेम्बर व्हेन वही राज बब्बर, देखो वही सेम राज बब्बर, बहुत अरसा पहले मिले थे तो मेरे हस्बैंड को उनका मैं लेके आया था इसको ये मेरी फाइंड है। And then I met him actually during the premiere of Namesake. Oh wow, love that film. एक फिल्म थी हॉलीवुड की फिल्म, और मैं उसके प्रीमियर में आया था। You won't believe it. I think sir is blessed with a beautiful mind. He recognized me. Wow. And he said, अरे ये इतना सा था, रोतलू, ऐसा चब्बी सा मोटू सा ऐसा था। वो तो अब भी हो तुम। नहीं अभी तो मतलब लाइक यू नो बिकॉज ऑफ द शो, बट रोतलू सा था, ये था वो था। तो मैंने कहा था कि यार सर आपको मतलब यू नो काबिल तारीफ है आपकी मतलब यू नो इसकी माइंड की, एंड यू स्टिल रिमेंबर, एंड दैट वाज द ब्यूटीफुल थिंग दैट ही जस्ट डिड। एंड उसके बाद फिर चाहता था उनके साथ काम करने के मौके मिले एंड ऑल दैट थिंग, बट देन द न्यूज़ केम आउट एंड दैट वाज लाइक यू नो वो उतना ही था। बट जो भी था मैं कह सकता हूँ कि मैंने जिंदगी में पहला शो मैंने अगर किया था एंड फेस्ड माय फर्स्ट शॉट विद समवन, दैट वाज अ लेजेंडरी एक्टर इरफान खान सर, आई थिंक। Wow, what a great day today. Okay, on that note, we'll take a chotu sa break and then we'll play a game. Sure. Hi everybody, welcome back. It was a cute short break और मैं बहुत ही incredibly lucky हूँ, touchwood तो आज मेरे सामने इतने सुंदर सुशील जैसे I love it सुशील मैंने क्यों यूज किया मुझे कोई आइडिया नहीं है। I'm going to talk about my favorite topic, love. और बिकॉज आप दोनों को ज्यादा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, सो लव इज इन लाइक वन वर्ड और लाइक अ सेंटेंस और पैराग्राफ, लव इज unmeasurable and you can call it as it's beautiful, but you can't measure that thing. I think it's you can't measure it. You can't measure it. You can't measure Immeasurable. it. Unmeasurable. Unmeasured, whatever that word is. Yeah. Check the dictionary, ma'am. Love is not what you do. Love is what you are. Okay, and लव करना अलग बात है और लव करते रहना अलग बात है, जिसका डायमेंशन चेंज हो जाता है शादी के बाद। एक होता है ना लव लव लव, द मोमेंट यू, दिस माय डैड हैड टोल्ड मी कि द मोमेंट अ मैन पोजेसेस द लव ऑफ हिज लाइफ, फिर वो उसके लिए ख़त्म हो जाता है वो सफ़र, यू नो। और नहीं, प्यार रहता भी होगा, वो धीरे धीरे फिर होता होगा, ये कैसे होता होगा, बाद में वो एक समझौता धीरे धीरे होने लगता है। तो ही हैड टोल्ड मी व्हेन वी वर वेरी यंग। सो वही बात है कि लव करना और लव करते रहना, निभाते रहना, उसी इंटेंसिटी के साथ करते रहना इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। लव से ज्यादा if you respect के बिना तो लव होगा ही नहीं ना। नहीं, there are times, I'll tell you one thing, there are times you love that person but that respect is not there. This is what I learned from my past experience, कि when I was in a relation I used to love that person, but I remember certain things I was not chivalrous for that person because I was not respecting that person in a way में. But when I met my own soulmate in my own life में, ऐसा जब हुआ था, एक ऐसा एक पॉइंट आ गया था कि when I met that thing, it comes within. जो लड़का कभी chivalrous नहीं था, वो लड़का अपने गाड़ी के डिक्की में से बैग्स निकाल के किसी के लिए एयरपोर्ट तक जाने के लिए वो ट्रॉली में बैग्स रख रहा है, he's pushing the trolley for that person, knowingly unknowingly it is happening. It's not love, I think it's the respect that comes within first, and that love is something, लोगों को प्यार तो चाहिए रहता है लेकिन उससे ज्यादा उन्हें इज्जत चाहिए थी। देखो बिना रिस्पेक्ट, दैट इज द बेस फॉर एनी रिलेशनशिप, व्हाई बॉय एंड गर्ल, any relationship, professional में भी we have to respect our children also. Yes, you know, then they will respect. And see, the efforts come from both the sides. Of course. It's not like, you know, somebody is like ताली एक हाथ से नहीं बजती, आप बजाते रहो हाथ जाते रहेगा, सामने वाला अगर कुछ respond ही नहीं करेगा। See, there are, like as ma'am said, कि you know there are so many reasons to stay and all that,
there are so many reasons also to leave that person. जो बंदा excuses देता है, बंदा या बंदी जो भी है, excuses देंगे ना, अगर जिसे रहना है वो किसी भी हालत में रहेंगे, भले ही आपके अंदर कितनी भी खामियां हैं, कुछ भी है, वो इंसान रुकेगा ही तुम्हारे लिए। लेकिन जिसे जाना है ना, वो बहुत सारी रीजंस देंगे आपको, बहुत सारी एक्सक्यूजेस देंगे, और ऐसे सारी चीजें बाहर निकाल के लेके आएंगे जो चीजें आपको भी रियलाइज नहीं होंगे कि यार ये चीजें मेरे में है, बट अगर ये चीज मेरे में थी तो why you were there and why did you accept that thing that time? Then that means you planned it. कि जब तक I will not find something, not finding someone, but finding the courage to do something for herself also or for himself also. I'm telling you both the ways, both the sides I'm saying. Career wise as well as relationship wise. It goes with both. मेरा हस्बैंड मुझे पेरिस ले जाए, उससे अच्छा मैं अगर लेटी हूँ जब वो आके यहाँ पे किस करता है, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी. इट ऑल डिपेंड्स व्हाट इज योर वांट, है ना, एंड इट्स आल्सो कम्युनिकेटिंग वांट. हाँ, सो आई फील वेरी वेरी हैप्पी. दिस इज अ मोमेंट, है ना, लिटिल थिंग्स. एंड लड़कियां तो बहुत ही बेवकूफ होती है ना, फट से मान जाएंगी उनको, बहुत बेवकूफ होती है. तो nobody wants कि मेरे को महल लेके दो, ये लेके दो. मैं तो वैसे भी बड़ी लो मेंटेनेंस वाइफ हूँ. तो आई डोंट वेयर एनी ब्रांड्स, ये वो जो ताम झाम बिल्कुल नहीं है मेरे साथ. तो उसको बहुत सस्ती वाली मिली हुई है. बट हाँ, वही है कि प्यार मतलब ये नहीं है कि कुछ आप उसको बड़ी बड़ी चीजें कर दो, उसको डायमंड ला दो और एक ये कर दो. नहीं, कुछ नहीं. आप बाल भी सीधा हटा देते हो ना मुंह से, ऐसे, तो you feel so fulfilled. And men are not understanding कि these are so small things. हाँ, तो I think अगर एक दूसरे को बता दिया ना कि मुझे अगर तुम ये करोगे तो मुझे फील होगा लव, just communicating your love language. And why not? ये भी नहीं, but ये भी चीज होती है कि why do I need to tell you? But ये क्वेश्चन जब आता है ना कि why should I need to tell you everything? That is where you feel hurt. That is and then you know when we say, like we guys say, what women really want, that's what. Do I really need to tell you? ये तो बस बताना पड़ता है तेरे को, मुझे बताना पड़ता है that I am not in a good mood. Then यार मैं भी बता सकता हूँ कि यार I am also not in a good mood. तो can't you just make it out from my own expression? Like क्यों? ये हम लोग कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं. ऐसा होता है क्या कि it's difficult to find partners when you're working in the industry? ऐसा है कुछ? It's difficult to find partners and like have a strong, they judge. Healthy. I believe that for my generation now, I don't know. मेरी जनरेशन में तो मुझे ऐसा कहा जाता है कि यार you know यार आपकी फील्ड तो बहुत अलग है, आप खुद ही बहुत अलग लेवल पे इतने सारे लोगों के साथ घिरे रहते हो, इतने सारे एक्ट्रेसेस के, सो दे बिकम जजमेंटल अबाउट दिस थिंग ना, कि हमारी लाइफ, भाई हम भी इंसान है, काम कर रहे हैं. So some people they just don't like if their partner is hugging or cuddling someone. That's a job. 200 लोगों की यूनिट है वहाँ पे, वो देखने के लिए बैठी है, उनको भी मजा नहीं आता वो सारी चीजें करने के लिए, but that's the profession. Yes. And you can't control a soul. नहीं, human beings are not meant to be controlled at all. So there is no emotion attached to it. जहाँ पे ये होगा ना suffocation, वहाँ से कोई भी छूटेगा. हाँ, इसलिए कोई भी रिलेशनशिप तभी चलती है when two people are functioning as individuals and together they have fun. मतलब but together they are मतलब individually also they are flourishing on their own. Then you don't give time. Again the same thing. अभी आपको पता है हम जब टीवी में जब अगर होते हैं 18 घंटे हम यार शूट पे रहते हैं, you can't give. And nowadays तो it's like एक नया कॉन्सेप्ट है Monday to Sunday. हाँ, ये शो तो Monday to Sunday शूटिंग हम कर रहे हैं, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, तुम्हारे लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे यार, तो बहुत मुश्किल हो जाती है. एंड इफ यू आर शूटिंग ऑल द वे टू नायगांव, तो इट्स लाइक अगेन इट्स अनदर वर्ल्ड ऑल टुगेदर. इट्स अ डिफरेंट कंट्री फॉर मी. मेरा तो फर्स्ट कंडीशन ही यही था शादी का कि मुझे बांधने की कोशिश मत करना भैया. जिस दिन बांधा उसी दिन मैं गई. आर यू रेडी फॉर द गेम? एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट. सबसे इजी शुरू करते हैं. प्यार हुआ, इकरार हुआ. प्यार एक एहसास है, से रूह से महसूस करो. प्यार करने वाले, प्यार करने वाले, अच्छा इट्स प्यार करते हैं शान से. प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से. ओके. तेरा मेरा प्यार अमर, तेरा मेरा प्यार अमर.
तेरा मेरा प्यार यार अमर। प्यार एकदम से प्यार हुआ, प्यार इकरार प्यार हुआ। प्यार चाहिए थोड़ा सा, थोड़ा प्यार चाहिए। प्यार Come on, come on. प्यार 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 नहीं तो प्यार में दिल पे तेरा मार ले गोली, ले ले मेरी जान। कितनी देर तक चलेगा ये? जो जल्दी प्यार पास किया तक तो पहुंचेगा। डरना क्या, प्यार किया तो डरना प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, गाना थोड़ी मूवी का क्या? नाम है ना। नहीं 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 नहीं। प्यार किया तो डरना क्या गाना भी है मैडम। ओके ओके ओके, हाँ। कंपेटिटिव हो रहे हैं। 5 जिसके जल्दी हो मेरा- जाएंगे। प्यार प्यार कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन। ये देखो, ये भी सोच रहे हैं गाने। सब सोच रहे हैं गाने। दे दे प्यार दे प्यार दे Oh प्यार God, दे ये दे vlog दे में प्यार दे। कम ऑन। ओके वन लास्ट सॉन्ग जल्दी से। हे भगवान, मुझे डर लग रहा है। तो कम ऑन। प्यार भरे तेरे दो क्या नशीले नैन, प्यार भरे वो मैंने नहीं सुना मुकेश जी का गाया हुआ है गाना, बहुत ओल्ड है। है? अपना फुटेज ले रहे हो आप। यार है गाना? हाँ हाँ है। बस फिर हो गए 5। प्यार था। है ना? गूगल कर लो लास्ट गाना। है, होगा ही यार, होगा ही। मेरा प्यार भी तू है, ये बहार भी तू है। चलो हो गया। ली प्यार ने अंगड़ाई। अब कोई फायदा नहीं ना। नहीं हो गया, ऐसा नहीं है। ले रहा हूँ, I'm still she didn't say no to it. अब कोई फायदा नहीं है, हो हो गया गया, है। नहीं हो सकता है। Okay, next But we have to sing for every segment. No, we don't have to sing. No, We have you to- can. You want to अच्छा, sing? You can sing. नहीं, I thought this is the segment. I thought No, you have just to pick up the songs. pick up the songs, like Okay. maximum songs that you can. बादल। बादल। दीवाना हुआ बादल। अरे अभी तो मैंने ये किया था जस्ट। ओके, बादल 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 क्यों बरसता है। नहीं, नहीं, ऐसा बादल लगता किसने है। बोला था ये गाना? हाँ। सच में था वो गाना, बेचारे को हाँ। मैंने बोल दिया नहीं है। हाँ, Okay, cool. फिर बादल, ये तो थोड़ा मुश्किल वर्ड है। बादल बहुत मुश्किल बहुत है। हाँ। बादल मुश्किल है अंडरस्टैंड, इसलिए मैंने थोड़ा मैं हूँ बादल आवारा। ऐसा कोई गाना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। है ये गाना है। हो गया यार, सेकंड ओके ओके ओके। यार 2 हो गया। इसमें जो 5 नहीं गया तो भी चलेगा, मैक्सिमम हम्म, 4 भी चलेंगे। पहले फट से बता दिया था मैंने। पहले तो हो गया था, हो गया ना। बादल बादल क्यों बरसता है? वो तो मैंने बोल दिया। बादल क्यों अच्छा। वैसे इन्होंने बोला? बादल बदली भी हो सकता है ना, बदली से बादल। निकला है चांद, तो बादल ही हो गया ना, उसको बदली। बादल has to be there, the word. नो नो दैट वर्ड। बादल ना, बादल बादल। चाहिए। बादल चाहिए। बादल बहुत ही मुश्किल है यार, मुझे ही नहीं। बादल बोल के मेरे को सिर्फ बॉबी देओल का फिल्म याद आ गया, बादल। बस हाँ, बस उसी पे अटक गए। इनको आता है गाना, एक वो गाना गा रहे हैं कब से। बादल बरसा बिजुली। अच्छा वो बादल बरसा बिजुरी। बादल नहीं न न न न न चांद चले लगा। सूरज हुआ मत, नहीं नहीं, वो सूरज। बादल हुआ नहीं, मत ये इसमें आप जीत जाते हो, बहुत मुश्किल है। yo. इसमें लास्ट नाउ टाई ब्रेकर। ऑलराइट, दिस इज नॉट डन यार। मैंने गाना गा के देखी। बस हो गया टाइम, आप हो गया उसमें। ओके, ओके ये इजी है। इश्क या इश्क 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 हुआ, इश्क हुआ, कैसे हुआ। इश्क। फिर आप खेल लो। मेरा इश्क इश्क मेरा कलमा कलमा कलमा। ओके इश्क हुआ ये इश्क करके। मेरे ना 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 इश्क, इश्क में इश्क। समथिंग लाइक दैट ना, अभी जो आया है नहीं। Okay. हाँ ओके, देन ये इश्क क्या है कैसे ये इश्क हाँ ये हाँ। जब वी मेट वाला। ओके खाए हाँ ओ रामा फुल्ली गी। फिर ओ गीत। कम ऑन मैम, Sing. No, because वेट यू कैन डू दिस। हाँ।
इश्क में क्या जीना यारो, इश्क में क्या मरना यारो, इश्क बिना, इश्क बिना, इश्क बिना, इश्क बिना। गलत बताया तुमने। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है ये। कितना टाइम सब हो रहा है कि नहीं? 5. You have to reach 5. Ishq easy na? You have to reach 5. 5. Whoever reaches 5 first will. Okay. इश्क हुआ तो प्यार हो गया। मैम से इश्क हो तो प्यार हो गया ही ना। तू मेरा यार है, तू दिलदार हुआ। ये तो आपने बोला नहीं नहीं, वो तो दूसरा था। अभी बोला आपने इंस्टाग्राम पर, ये बोला था ना। ओके। Hey, no helping. किसको नहीं आता इश्क की गली विच कर एंट्री। अरे good job, no worries. See, I'm very bad at it. Very, very bad at it. My children are not going to leave me. आप इसमें कैसे भूल सकते हो? पर बहुत मुश्किल होता है तुरंत नाम। हाँ, तुरंत लेके आना actually it's not an easy task. It's very, very tough. Yeah. Amazing. With that note, we shall end this interview. Yeah. And I've had such great fun. Or thank you so much for being with us today. And I'm very, very grateful. I thank my stars today that you both came, and I'm so grateful कि आप दोनों ने agree कर लिया to, you know, even though you don't know each other, and it was so great of you to sort of share the couch. और हम दोनों को hamper देंगे because it's a great opportunity for me. Can we have the hamper, please? Thank you so much for being with us. Thank you so much. Thank and you. This hamper really looks great, yeah. Thank you, Wrap a Smile, for getting smiles on our faces. And this is for you, ma'am. I hope आप नहीं जीतने का। No, not at all. आप हम सबके दिल जान सब जीत चुके हैं. Oh my God, it's good This is a exercise. lovely hamper, yeah. It is a lovely hamper. Thank you Thank so you much. so much. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for watching us, loving us. Keep watching us. Keep loving us. Remember to add spice in your life. Little is great. Too much will cause tummy problems. We Yeah. don't want that at all. See you next Friday. Love you. Mwah. टीवी स्टार्स की ऐसी ही चटपटी स्पाइसी वीडियोस देखने के लिए हमारे हिंदी टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, ध्यान से बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।